या नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने मैच जो फाइनल खेला है ट्राई नेशन सीरीज़ का, आज उसमें 242 का जो हदफ दिया न्यूजीलैंड को, एक तो बहुत छोटा हदफ था। लेकिन मैं सबसे पहले बैटिंग पर आता हूँ। बाबर आजम को हम जिस तरीके से रोल में देख रहे हैं कि उन्हें ओपनिंग करवाई जा रही है, अच्छा उनका एक फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन वो फिर भी 29 अच्छे रन्स कर देते हैं, तेज़ खेल रहे हैं आजकल। और साथ फ़खर जमान अनलकीली आउट हो गए और बाबर भी अनलकीली आउट हो गए। उसके बाद वही दोबारा से किरदार निभाया गया सलमान अली आगा और रिजवान की जानिब से। दोनों ने 88 रन की शराकत तो कायम कर दी और 45 नायब कप्तान और 46 कप्तान ने किए। उसके बाद आज मौका था और आज तीनों के पास मौका था। तीनों की कौन है जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि इनको चैंपियन ट्रॉफी के स्कोर में किसने सेलेक्ट किया है? आज सेलेक्टर सामने आ जाए। ये बात हम कर रहे थे, ये तनकीद हम कर रहे थे कि इस बेस पर आप सेलेक्ट करते हैं टीम को और ऊपर से जो कॉल्स आती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जो, उस टाइम आपका ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ चला जाता है? आज तैयब ताहिर के पास मौका था, आज खुशदिल शाह साहब के पास मौका था, आज राणा साहब के पास मौका था। राणा साहब को तो हद ही हो गई है। राणा साहब के पास 10 ओवर थे, 10 ओवर में 3 बारी वो आउट हुए हैं और उन्होंने कैच छोड़े और ये फिर भी कुछ नहीं कर सके। फिर कसम खा ली कि ये तो लास्ट ओवर है कि अब हमने कैच देना ही देना है। राणा साहब मर्जी है, 22 को राज की। आपसे अच्छा तो नसीम शाह है, वो अपनी बॉलिंग तो कर रहा है। आपकी तो आज बॉलिंग भी हमने देख ली है, 3 ओवर आपसे करवाए गए। कप्तान का इतना एतमाद है आप पर, आज देख लें। बाकी 9-9 10-10 ओवर कर रहे हैं, आपसे टोटल 3 ओवर करवाए गए हैं। क्यों आप पर कोई तनकीद ना करे? आपकी बॉलिंग लाइन लेंथ देखी आपने, कहाँ फेंक रहे थे बॉल। और खुशदिल शाह साहब, आज आपको पता है स्पिनिंग विकेट है, उनके बॉलर्स ने 10 ओवर वो 22 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। चलें और कुछ नहीं तो हमारा स्पेशलिस्ट जो स्पिनर है उसके साथ ही आ जाते, जिसे हमने प्रॉपर स्पिनर सेलेक्ट किया। आज उसकी बॉलिंग इतनी घटिया थी, इब्रार अहमद, और हमने उसे स्पेशलाइज स्पिनर सेलेक्ट किया हुआ है। और आज सेलेक्टर्स के मुंह पे वो एक करारा जवाब है। मुझे पता है आप जो समझ रहे थे मैं वो नहीं कहूँगा, पर ये करारा एक जवाब है उनके लिए जो कह रहे थे कि फास्ट बॉलर से हम मैच जीतेंगे। मैंने पहले कहा था बॉलर्स एक मैच जितवाते हैं, इवेंट पूरा का पूरा एक टीम जितवाती है, बैटर जितवाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ जितवाती है, आपकी एक्सपीरियंस जितवाता है। और आज आप ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आज इब्रार अहमद ने 10 ओवर किए हैं और 67 रन्स दिए हैं, जहां पर न्यूजीलैंड के बॉलर, चले हम न्यूजीलैंड को कंपेयर नहीं करते, हम सलमान अली आगा को कंपेयर कर लेते हैं। वो तो एक पार्ट टाइमर स्पिनर है। आप खा रहे हैं 10 ओवर 67 और सलमान अली आगा जो जिन्हें लग रहा है 10 ओवर 45, और इतना कप्तान को इत्मीनान है कि उतना ब्रेक हो रहा है उसका बॉल कि उसके 10 ओवर पहले 25-30 ओवर के अंदर उसके कंप्लीट करवा दिए हैं। और इब्रार अहमद 40 ओवर के बाद भी लगे हुए हैं। ये इत्मीनान है आप लोगों का। और एक आज देख लें हमसे कितनी बड़ी कंडीशंस, देख लें हमने कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आज शहीन शाह अफरीदी ने कैच छोड़ा, आज सऊद शकील ने कैच छोड़ा, टॉम लेथम 56 कर गए हैं और वो एक क्रूशल टाइम पर हम आउट ले लेते तो एक ठीक है, हम रिव्यू ज़ाया कर दिया, हम आउट था वो इब्रार की बॉल पर, लेकिन हमने आउट नहीं लिया, हम रिव्यू पे नहीं गए। ठीक है, वो एक अलग डिसीजन है। उसके बाद 2 कैचेस छोड़ना, उसके बाद फिर रन आउट छोड़ना, फिर आराम से एक ढीले हो जाना, ये मोराल तो नहीं था पाकिस्तान टीम का। खैर, आगे आगे चैंपियन ट्रॉफी और हमने इसी स्क्वाड के साथ जाना है। अफसोस है कि अभी भी हम उसी बात पर कह रहे हैं कि स्पिनर हमारे पास नहीं है, स्पिनर हमारे पास नहीं है, स्पिनर हमारे पास नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इंडिया के साथ मैच होगा जो दुबई में, चक्रवर्ती पटेल जैसे स्पिनर हमें, जडेजा जैसे स्पिनर हमारे सामने आएंगे और यहाँ पर हम देख लें महाराज, मुगलिया शहनशाह
फ़हीम अशरफ साहब आएंगे, राना साहब भी आएंगे हमारे, इब्रार अहमद भी आएंगे हमारे, खुशदिल शाह साहब भी आएंगे। ये इन्होंने हमें बॉलिंग करके दिखानी है पूरी चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर। और मज़े की बात ये है चैम्पियन ट्रॉफी में सेलेक्टर्स ने इतनी कामयाब टीम सेलेक्ट की है कि ये बेशक मार भी खा लें, इन्हें 100 भी पड़ जाए ना, अगले मैच में इनको खिलाना ही खिलाना वाजिब है, सवाब है। क्यों? हमने कोई ऐसा बंदा ही नहीं रखा कि बैकअप पे उनका बंदा मौजूद हो। और हम दूसरी बात करें तो अब क्या ही कहें, आज पाकिस्तान अपना ट्राई सीरीज़ का फाइनल हार चुका है। 19 तारीख को हमने फिर से दोबारा से इन्हीं के साथ खेलना है और उम्मीद है कि हमारे जो एनालिसिस या डाटा एनालिसिस करते हैं वो न्यूजीलैंड की टीम की एक एक बारीकियाँ को बताएंगे कप्तान को जाकर, और कप्तान को बताएंगे उनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं। आज उनकी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी लेकिन हमने पकड़ी नहीं, ये पता चलेगा। खैर, चैम्पियन ट्रॉफी मुबारक हो। अब आ रही है चैम्पियन ट्रॉफी 19 तारीख को, इफ्तिताई मैच हमारा न्यूजीलैंड से ही होगा और उस पर ही बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।